अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर करने वाली हूँ कि मेरा दिन कैसा गुजरा, मैं कहाँ गई और मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ आज अपना मेकअप लेके बैठी हुई हूँ। खैर मेकअप नहीं है, फेशियल का सामान है ये सब। तो यहाँ मैं अभी लेके वो बैठी हूँ। तो ये मेरा मेकअप पाउच है, इसमें है मेरा हाइलाइटर जो नॉर्मल यूज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो, फाउंडेशन, ये है प्राइमर। मेरा प्राइमर बहुत ही कम रह गया है तो ये भी मैं लूँगी नया, जब ये ख़त्म हो जाएगा तभी लूँगी। और यहाँ लिपस्टिक और कुछ पेंसिल वगैरह हैं और जो चीज़ें हम निकाल लेते हैं इसमें से वो दूसरी साइड पे पड़ी होती है, अक्सर यूज़ करनी होती है। लाइनर, मस्कारा वगैरह वो अलग पड़े हुए हैं। तो इसमें कहीं जब हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल तैयार होना हो तो ये सब हम लगा लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फेशियल का सामान देख रही हूँ अपना कि कौन सी चीज़ है मेरे पास और कौन सी नहीं है, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉप है तो अक्सर चीज़ें हम वहाँ से ही लेते हैं। फेशियल वगैरह की जो चीज़ें मुझे लेनी होती है मैं वहीं से लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें जो है डुप्लीकेट आ जाती है, इनकी कॉपी आ जाती है तो वो अच्छी नहीं होती हैं। ओरिजिनल प्राइस लेते हैं और चीज़ अच्छी नहीं होती तो हम वहीं से लेते हैं। तो ये सभी मैं निकाल के बैठी हुई थी चीज़ें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना लूँ और मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ अपना सारा सामान। तो ये है वो किट है, मैं किट मैंने ली है वो कुछ जब मैं सीख रही थी तब मैंने ले ली थी, मगर उनकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। और ये सारा सामान जो है ये फेस पॉलिश का है, इसमें क्लिनज़र चाहिए होता है। तो क्लिनज़र मैंने नहीं ख़रीदा था, मैं भूल गई थी ख़रीदना। तो जब मैंने दूसरी किट ली तो उसके साथ क्लिनज़र मुझे मिल गया था, तो मैं उसी का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ जब भी मैं फ़ेस पॉलिश करती हूँ। ये सारा सामान है फ़ेस पॉलिश का। तो ये तकरीबन मेरा सारा ख़त्म ही होने वाला है ये, क्योंकि मुझे ना सीखे हुए भी 2 साल हो चुके हैं। और जो है तो उसके बाद से मैं तो फेशियल करती ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 2 बार ही किया। मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती फेशियल की, क्योंकि स्किन अच्छी है। तो अगर आपकी भी स्किन अच्छी हो तो आपको ज़रूरत नहीं है बार बार करवाने की, क्योंकि स्किन जहाँ इसके कुछ फ़ायदे हैं वहीं वहीं कहीं ना कहीं इसके नुकसानात भी है। तो फिर आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। तो इसमें कुछ लैशेस वगैरह भी हैं जो मैंने सीखने के टाइम ली थी, उसके बाद तो ये माशाल्लाह से यूज़ ही नहीं हुई, बस वैसी की वैसी पड़ी रह गई। और ये है मेरे मेकअप ब्रशेस और भी कुछ चीज़ें सारी। ये मैं अभी आपके साथ बहुत ही कम चीज़ें शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मैं आपके साथ जो है और भी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये सारा ही तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मैं दूसरी फेशियल किट लूँगी, वो बहुत ही अच्छी है। पहले मुझे उसका पता नहीं था, वरना मैं पहले ही लेती। और ये है मैनी पेडी किट, और ये भी मुझे लिए हुए ना तकरीबन हो गए हैं 2 साल या 1.5 साल हो गया है। और ये मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बार यूज़ की है, 2 से 3 बार, हाँ 3 बार मैंने यूज़ की है। एक बार तो जब जब हम मैं लेके गई थी सीखने के लिए, और उसके बाद जो है मैंने एक बार जो है ख़ुद यूज़ किया है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार। वो भी जो है ना बस हम निकलने वाले थे शादी के लिए, और उसने ना एंड टाइम पे मैं बैठी 1 घंटा पहले, तो उसमें भी मेरा भाई भी आ गया और मेरी बहन भी आ गई। उन्होंने देखा मैं क्या, उन्होंने पूछा क्या करी है, मैंने कहा पेडिक्योर। तो वो भी आ गए उसमें, उन्होंने ना अपने भी पैर भिगो लिए पानी के अंदर। तो ख़ैर बस इसी तरह बस हुआ। प्रॉपर तरीके से तो नहीं हुआ था, बस थोड़ा बहुत कर लिया था। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी करूँगी। मैनीक्योर तो मैंने किया ही नहीं है, पेडिक्योर फिर भी मैंने एक बार कर लिया। और ये हैं इनके सारे टूल्स। ये टूल्स यूज़ होता है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए, क्योंकि जब हम फेशियल करते हैं तो स्किन जो है हमारी सॉफ्ट हो जाती है। तो ब्लैक हेड जो होते हैं तो वो आराम से निकल आते हैं। तो जब हम ये टूल अप्लाई करते हैं फेस पे तो वो आसानी से निकल आते हैं। तो उसके बाद एक मास्क आता है, वो फिर हम मास्क ऊपर से लगाते हैं ताकि वो जो पोर्स खुल जाते हैं ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकलने के बाद, तो वो पोर्स बंद हो जाते हैं उस मास्क से। तो वो हमें जो है ना ब्लैक हेड्स जो है रिमूव करने के बाद हमें वो ज़रूर लगाना पड़ता है मास्क, वरना फिर जो है वापस आ जाते हैं सारे ब्लैक हेड्स। जान निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है उन्हें। तो ये आप जब भी फेशियल करें तो वो तो ज़रूर ही निकलवा लिया करें ब्लैक हेड्स, क्योंकि वो बहुत ही बुरे लगते हैं फेस पे, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं अब फेशियल करने लगी हूँ अपनी अम्मी को, और ये वाला फेशियल, किट वाली फेशियल तो मैं नहीं करूँगी, दूसरे वाला ही फेस पॉलिश करूँगी। ये वाला फेशियल मेरा तकरीबन फुल ही है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ 2 बार किया है ये किट वाला फेशियल, क्योंकि वो मेरे पास जब दूसरा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे अब तक। वो भी ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं जाके नई किट लूँगी। अब ये डिवॉल्पर सबसे पहले इसमें जाता है, तो बूस्टर। तो ये बूस्टर अभी ख़त्म ही होने वाला है, बस जितना भी है मैं ये अभी डाल दूँगी ताकि ये ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो मैं ये क्रीम ऐड करूँगी, पॉलिश है ये, और ये भी तकरीबन ही ख़त्म हो चुकी है। बस इसका मेरे को लगता है अगला जो मैं फ़ेस पॉलिश करूँगी ना, बस वो लास्ट ही उसमें जाएगी। ये ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से निकली थी, इतना टाइम लग रहा था निकलने में भी।
तो अब बस बाकी सारी भी क्रीम्स और जो है पॉलिश वगैरह भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, बहुत ही कम चीज़ों में बन जाता है ये। ज़्यादा कुछ तरह तरह की क्रीम ऐड नहीं करनी होती, सिर्फ 5 ही चीज़ें होती हैं। पॉलिश होती है, इसमें बूस्टर होता है, डिवॉल्पर होता है और वाइटनिंग पाउडर होता है और एक ब्लीच होती है। यही चीज़ें होती हैं। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मुझे इसे अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई भी पाउडर की गुठली बन गई या कोई भी पाउडर का रह गया इसमें ज़रा भी, तो वो जब हम फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये जहाँ जहाँ गुठली या पाउडर का ये जो छोटा सा पीस अगर रह गया वो आपके फेस पे लग जाए तो आपके फेस रेड हो जाता है, दाने भी निकल सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। और सबसे पहले मैं यहाँ ये स्क्रब अप्लाई कर लूँगी फेस पे। ये इस फेशियल का नहीं है, ये दूसरे फेशियल का है, तो मगर मैं इसे यहाँ भी फेस पॉलिश के साथ अप्लाई करी हूँ, वो अब मैं कर चुकी हूँ। अब मुझे लगाना है फेस पॉलिश। उस स्क्रब से मैंने तकरीबन 15 मिनट मसाज किया था। फेस पॉलिश को भी 15 मिनट तक लगे रहने दूँगी। और अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फेस पॉलिश साफ़ कर लूँगी इस स्पंज की मदद से। फेस पॉलिश के बाद अब हमें क्लिनज़र भी अप्लाई करना है। क्लिनज़र भी मैं थोड़ा सा ही लूँगी और इसे मैं 15 से 20 मिनट तक तकरीबन मसाज करती रहूँगी। तो अब मैंने मसाज कर लिया है, फेस पॉलिश भी हो चुकी है। तो अब मैं इस टूल से वाइट हेड्स भी निकाल लूँगी। और अब वाइट हेड्स के बाद उसके बाद हमें ये मास्क अप्लाई करना होता है। ये मास्क भी मेरे पास है, तो अब मैं ये पूरे फेस पे मास्क लगा दूँगी। और ये मास्क जब तक फुल ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो अब ये फेशियल हो चुका है और इसमें तकरीबन मुझे 1 घंटा लग चुका है और ये वीडियो का पता भी नहीं चला। लोग तकरीबन देखें 10 मिनट हुए हैं और कहाँ मुझे 1 घंटा लग गया ये फेशियल करने में। तो अब मैं ये सारा सामान उठा लूँ। तो अब मैंने ये सारा सामान उठा ही रही थी तो मेरे को भूख लग गई, तो मैंने एक ये चॉकलेट ले ली है। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत पसंद है मुझे, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। तो ये मैंने ले ली। अब मैं ये खाने के बाद ही अपना सारा सामान उठा लूँगी, समेट लूँगी और उसके बाद आ जाएगी मेरी दोस्त और हमें जाना है बाहर। तो मेरी दोस्त की बर्थडे है तो हमें वो जो है ट्रीट दे रही है, स्पेशल ट्रीट। हम उससे लेने जा रहे हैं ट्रीट। तो ये आ चुकी है मेरी दोस्त। आज मेरी दूसरी दोस्त नहीं आई है, मेरी बहन साथ जा रही है हमारे। तो हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं और हम ये बाहर निकल चुके हैं। और वहाँ जाने के बाद जो है मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि व्लॉग के लिए वीडियो क्लिप बनाती रहूँगी, मगर जो है वहाँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और शाम का टाइम था, इतनी रश थी, तो मुझे तो मोबाइल निकालते हुए भी डर लग रहा था, रोड पे भी और स्पेशली बाज़ार में तो कुछ ज़्यादा ही रश थी। तो सीधा हमने रेस्टोरेंट में जाके ही मैंने क्लिप बनाना शुरू की व्लॉग के लिए। और रेस्टोरेंट तो पूरा ही खाली था, कोई भी नहीं था, शुक्र है वहाँ पे। तो मैंने सुकून से क्लिप्स बनाई और ये हमने शॉपिंग की है। तो वहाँ से हमने ये चिकन रोल भी लिए थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए, काफ़ी अच्छे थे ये। मैं समोसे लेने वाली थी मगर मुझे वहाँ एक लड़की ने बोला कि समोसे अच्छे नहीं हैं, रोल ले लो, तो मैंने रोल ही ले लिए। तो बिरयानी हमने फिर से ऑर्डर की थी, बिरयानी हमारी आ चुकी है और अब तक हमने रोल ही नहीं खाए। पहले हम सेल्फियाँ ले रहे थे, हमें याद नहीं था कि रोल भी बड़े हुए। रोल ले लिए और हमने खा लिए। तो अब बिरयानी भी तकरीबन हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे घर। तकरीबन शाम हो चुकी है, मगरिब होने वाली है। अभी 6:05 हो रहे हैं यहाँ और सूरज भी ग्रुब होने वाला है। तो अब हम जाएंगे घर। शॉपिंग भी हो गई हमारी। हमने भी, मेरी दोस्त ने भी सारा फेशियल का ही सामान लिया था और हमें वहाँ से कुछ भी नहीं लेना था। तो हम यहाँ तो अपनी दोस्त की ट्रीट के लिए आए थे, क्योंकि वो हमें ट्रीट दे रही थी मेरी। और मुझे स्पेशली अपनी दोस्त के लिए गिफ्ट भी लेना था, तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ गिफ्ट। तो हम वहाँ ही मार्केट गए थे, तो मैंने वहीं से मैंने उसको एक गिफ्ट भी दिला दिया। ये है सैंडल, मैंने उसके लिए सैंडल ही ली थी, तो मैंने उसको दे ही दी वहीं से ख़रीद कर। तो अब हमने बिरयानी खा ली और अब हम जा रहे हैं घर। तो आते हुए मैंने कोई क्लिप ही नहीं ली, मुझे याद नहीं था, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था। और अब मैं आ गई घर। तो अपनी बहन के लिए मैंने ये पॉपेट लिया, उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये यूट्यूब में वीडियोज़ में अक्सर देखती थी, तो ये मांगती रहती थी, तो मुझे वहाँ मिला तो मैं अपनी बहन के लिए ले आई ये। तो ये इसी के साथ लगी है। और मैंने वहाँ से ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की। मेरे को मैंने एक वो क्लिनज़र ही लिया था और एक लिया था, ये मैंने हेयर कलर लिया है, ये मेरी दोस्त अक्सर लेती है, तो ये मैंने भी ले लिया इस बार। और ब्लैक कलर ही लिया है मैंने। और एक ये लिया था हेयर स्प्रे और एक मैंने क्लिनज़र ही लिया था, क्योंकि क्लिनज़र तो मेरा ख़त्म ही होने वाला है। और एक मैंने लिया था फेशियल ब्रश और एक डिवॉल्पर भी लिया। हाँ, डिवॉल्पर भी मेरा आधा ही रह गया था, क्योंकि डिवॉल्पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने डिवॉल्पर एक ले लिया। तो यही चीज़ें ली थी और मैंने ज़्यादा नहीं ली। और नमक पारे लिए थे मैंने थोड़े से, क्योंकि वहाँ के मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे थे, देखने में खूबसूरत लग रहे थे। तो खैर मैंने वो भी ख़रीद लिए। तो मेरी बहन ने थोड़े एक्स्ट्रा अपने लिए थे कि रास्ते में वो खाती भी आएगी, तो उसने अपने लिए लिए और थोड़े से मैंने घर के लिए लिए थे।
तो आज इसे हम लोग बाहर गए हुए थे तो हमने सेंटर की भी छुट्टी कर ली। हम सेंटर भी नहीं गए क्योंकि इससे पहले भी एक दिन हमने छुट्टी की है सेंटर की। 2 दिन छुट्टियां हो गई हमारी सेंटर की भी। तो अब कल ही हम जाएंगे सेंटर भी। और अब यहाँ चाय भी बिल्कुल तैयार है, शाम का टाइम है तो चाय भी मैंने पी ली। और यहाँ मेरा भाई गया हुआ था सदर, तो सदर से हम जब भी कोई जाता है ये निम्को हम मंगवाते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी होती है सदर की। निम्को हम यहीं से मंगवाते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। ये तो वहाँ की फ़ेमस निम्को है, तो ये तो है ओरिजिनल। और वहाँ पर जो है इसके बहुत सारे शॉप्स वालों ने इसी की तरह की पैकिंग वगैरह सब कुछ करके बस नाम भी यही रखा हुआ है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो भी यही बेच रहे हैं निम्को। मगर इसका तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी लगती है ये हमें। तो मैं तो अपने लिए मिक्स निम्को ही मंगवाई थी और बाकी सब ने अपने अपने लिए मंगवाई जिसको जो पसंद थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, तो आज का व्लॉग हम यहाँ एंड करते हैं और फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Whoa, 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 whoa.